नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं डीप स्टडी। तो वैदिक साहित्य के जो वीडियो सीरीज है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेदांत अर्थात उपनिषद के बारे में। पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर है वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम कुल 10 वीडियो देने वाले हैं। ठीक है, पहला वीडियो जो है वो वेद से संबंधित है, वेदों की संख्या 4 है। दूसरा वीडियो ऋग्वेद से संबंधित है। तीसरा वीडियो सामवेद से संबंधित है, यजुर्वेद और अथर्ववेद से संबंधित है। उसके बाद चौथा वीडियो जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। वीडियो 5 जो है वो आरण्यक और वेदांत से संबंधित है। आरण्यक की संख्या 7 है और वेदांत की संख्या 6 है। नेक्स्ट वीडियो 6 में हम चर्चा करेंगे वेदांत अर्थात उपनिषद के बारे में। देखिए, वेदांत जो है वेद का सबसे अंतिम भाग है। ठीक है, वेदांत जो है वो वेद का सबसे अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। ठीक है, और वेदांत को उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पैर के निकट रहकर ब्रह्म ज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद क्या कहलाता है। ठीक है, वेदांत इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पैर के निकट। ठीक है, शिष्य को गुरु के पैर के निकट ब्रह्म ज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इसमें से 13 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शंकराचार्य ने 10 उपनिषद पर भाष्य अर्थात टीका लिखा। शंकराचार्य ने 10 उपनिषद पर भाष्य अर्थात टीका लिखा। उसके बाद दारासिकों ने 52 उपनिषद का अनुवाद सीर ए अकबर के नाम से किया है। इसमें बताया गया है जीवन क्यों है। ठीक है, जीवन क्यों है इसकी चर्चा है। ठीक है, उसके बाद आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष और माया की चर्चा उपनिषद में की गई है। उपनिषद जो है वेद, यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि का घोर विरोधी है। उपनिषद वेद, यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि का घोर विरोधी है। उसके बाद 13 प्रमुख उपनिषद को हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य में जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें कौन कौन से उपनिषद प्रमुख हैं। देखिए, ऋग्वेद में ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ऋग्वेद के अंतर्गत 2 उपनिषद हैं, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। और सामवेद में छांदोग्य उपनिषद और कण्व उपनिषद अर्थात तलवार उपनिषद। ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशितकी 2 उपनिषद और सामवेद में छांदोग्य और कण्व 2 उपनिषद। उसके बाद यजुर्वेद के कृष्ण शाखा में कठोपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रेय उपनिषद है। देखिए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसके 2-2 शाखा हैं। ठीक है, तो यदि आप नहीं जान रहे कि इसमें से कौन कौन शाखा हैं, तो सबसे पहले वैदिक साहित्य का जो प्रथम वीडियो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से संबंधित, तो सबसे पहले जा करके आप उसे देखें। उसके बाद उपनिषद का ये टॉपिक देखें, क्योंकि ये वीडियो सीरीज का 6ठा वीडियो है। देखिए, यजुर्वेद के कृष्ण शाखा में कठोपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रेय उपनिषद है। उसके बाद यजुर्वेद के शुक्ल शाखा में बृहदारण्यक उपनिषद और ईशो उपनिषद है। उसके बाद अथर्ववेद में जो सौनिकीय शाखा है, इसमें एक भी उपनिषद नहीं है। अथर्ववेद के सौनिकीय शाखा के अंतर्गत एक भी उपनिषद नहीं है। इसके पिपलाद शाखा के अंतर्गत मुंडको उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, उसके बाद ये 13 उपनिषदों को हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन से उपनिषद में, किस उपनिषद में क्या बातें लिखी गई है जो कि परीक्षा उपयोगी होगी, उसी बातों को हम डील करेंगे। पहला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीनतम है और सबसे बड़ा है। ठीक है, उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है और यह प्राचीन भी है। ठीक है, इसमें पहली बार
इसमें पहली पहली बार ब्रह्मा को मानव के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, राजा जनक और विदेह राजे की चर्चा किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में। उसके बाद आत्मा के पुनर्जन्म का प्राचीनतम सूचना बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। उसके बाद है छांदोग्य उपनिषद। इसमें 3 प्रकार के आश्रम की चर्चा की गई है, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आश्रम ऐसे 4 प्रकार के होते हैं जिसकी चर्चा जाबोली उपनिषद में की गई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार के आश्रम की चर्चा है और जाबोली उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम की चर्चा है। छांदोग्य उपनिषद में ही सत्य कामजा बलि की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अद्वैतवाद का मूल सिद्धांत इसी से लिया गया है, मतलब कि आत्मा परमात्मा एक है। ठीक है, आत्मा अंततः जाकर के परमात्मा में ही लीन हो जाती है। किसमें दर्शाया गया है? अद्वैतवाद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में, मतलब आत्मा परमात्मा एक है, इसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में की गई है। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत इसी से लिए गए हैं। ठीक है, ऐसे जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म की जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस क्रम हम आपको पंचशील सिद्धांत क्या है बौद्ध धर्म के बारे में जब चैप्टर में अध्ययन करेंगे तो हम बताएंगे। अभी देखिए, श्री कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में पहली बार इसी में दर्शाया गया। पहली बार छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में दर्शाया गया है। इसी में श्री कृष्ण भगवान के गुरु घोर अंगिरास, श्री कृष्ण भगवान के गुरु कौन है? घोर अंगिरास की चर्चा किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद जो अगला उपनिषद है वो है ईशो उपनिषद। इसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा की गई। ठीक है, इसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा है। विद्या और अविद्या के बीच में इसमें अंतर दर्शाया गया है। किसमें? ईशो उपनिषद में विद्या और अविद्या की इसमें तुलना किया गया है। ठीक है, उसके बाद सदा सत्य बोलो, इसमें बताया गया है। किसमें? ईशो उपनिषद में। जो ये जो शब्द है सदा सत्य बोलो, ये ईशो उपनिषद में पहली बार चर्चा की गई है इसके। उसके बाद इसमें आत्महत्या के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, इसमें चर्चा की है। किसमें? ईशो उपनिषद में। उसके बाद अगला जो उपनिषद है वो है कठोपनिषद। इसमें यमराज एवं नचिकेता की कथा दी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यमराज एवं नचिकेता की कथा कठोपनिषद में दी गई है। ठीक है, जीवन मृत्यु, स्वर्ग नर्क और पंचानगी विद्या के बारे में विशेष चर्चा किया गया है। किसमें? जीवन मृत्यु, स्वर्ग नर्क में पंचानगी के बारे में विशेष चर्चा की गई है। कठोपनिषद में ओम के महत्व पर बल दिया गया है। ठीक है, ओम के महत्व पर बल कठोपनिषद में दिया गया है। उसके बाद अगला जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद। आपने तो सभी पढ़ चुके होंगे कि सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते, यज्ञ की तुलना फूटे हुए नौका के समान किया गया। अगला जो उपनिषद है वह है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें शिव की महिमा पर बल दिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में शिव की महिमा पर बल दिया गया है। परमात्मा की तुलना रुद्र से की गई है, रुद्र शिव है। ठीक है, उसके बाद श्रीमद् भगवत के जो इसमें श्लोक हैं, श्रीमद् भगवत के जो बहुत सारे अंश जो है ना वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के बहुत सारे अंश श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, शैव दर्शन। ठीक है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और शैव दर्शन को श्वेताश्वर उपनिषद से ही लिया गया है। वैसे जो लास्ट टॉपिक है 10वां टॉपिक, वे इसमें मुख्य रूप से दर्शन के बारे में है। षड दर्शन, हिंदू दर्शन की चर्चा है, उसमें हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि योग दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद अगला जो उपनिषद है वो है मैत्रायणी उपनिषद। इसमें पहली बार ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। इसमें भारतीय पंचांग और विभिन्न प्रकार के राशियों की चर्चा है। किसमें? मैत्रायणी उपनिषद में। ठीक है, मैत्रायणी उपनिषद में भारतीय पंचांग और विभिन्न राशियों की चर्चा की गई है। उसके बाद अगला उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद जो है उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद हुआ और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। इसमें केवल 13 पंक्तियां हैं। ठीक है, इसमें केवल 13 पंक्तियां हैं और केवल 12 मंत्र हैं। ठीक है, यह सबसे छोटा उपनिषद है और सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है, जिसको हम पहले बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें माया की चर्चा है। 9 नंबर पे है कण्व अर्थात तलवार उपनिषद। इसमें
मां पार्वती की विशेष रूप से चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद अगला उपनिषद है जाबोली उपनिषद। इसमें 4 प्रकार के आश्रम की चर्चा की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जाबोली उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम की चर्चा की गई है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 प्रकार की ही आश्रम की चर्चा की गई है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जाबोली में 4 और छांदोग्य में 3। ठीक है, अब देखिए आगे है ऐत्रेय उपनिषद। इसमें ब्रह्मा को निराकार बताया गया है, मतलब कि ब्रह्मा को देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, ठीक है, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। उसके बाद अगला जो उपनिषद है वो है कौशितकी उपनिषद। इसमें आत्मा के पुनर्जन्म की चर्चा है। ठीक है, इसमें आत्मा के पुनर्जन्म की चर्चा कौशितकी उपनिषद में है। उसके बाद है तैत्रीय उपनिषद। इसमें गुरु शिष्य व्यवहार की चर्चा की गई है। तैत्रीय उपनिषद में गुरु शिष्य व्यवहार की चर्चा की गई है। उसके बाद अगला उपनिषद है प्रश्न उपनिषद। इसमें पिपलाद ऋषि से 6 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न उपनिषद में पिपलाद ऋषि से मात्र 6 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अगला उपनिषद है मुक्ति उपनिषद। इसी उपनिषद से पता चलता है कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 थी। ठीक है, मुक्ति उपनिषद से ही पता चलता है कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, और जिसमें से 13 मुख्य है, मतलब महत्वपूर्ण है। 108 उपनिषदों में मात्र 13 महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला है अल्लौह। ठीक है, अल्लौह उपनिषद। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे बाद का उपनिषद है। संभवतः इसकी रचना अकबर के काल में हुई होगी। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना अंत में हुई है और अकबर के समय हुई है। इसमें इसकी संख्या 108 है, 13 प्रमुख है। और आपने देखा कि उपनिषदों के बारे में। उसके बाद अगला वीडियो हम बहुत जल्द ही लेकर के आएंगे। अब लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आप हमारे चैनल पर बिल्कुल बने रहिए। ये जो मैं हिस्ट्री का सीरीज लेकर आया हूँ, ये बिल्कुल यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी और मुख्य रूप से जेएसएससी, सीजीएल के लिए भी कारगर साबित होगा। ठीक है, और जो लोग जेपीएससी मेंस देने वाले हैं उसके लिए तो अति आवश्यक है इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो हम लगातार इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।